Hello everyone. The topic we are going to discuss today are jaundice, hepatitis and alcoholic liver disease. So in this video we are going to cover the introduction, pathophysiology, signs and symptoms, causes and the complications of the following topic. First topic is jaundice. So what is jaundice? Jaundice is a yellowish discoloration of skin and mucous membranes due to the hyperbilirubinemia and deposition of bile pigments. So jaundice एक वो कंडीशन होती है जिसमें कि स्किन का येलो कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. और ये येलो कलर में कन्वर्ट क्यों होती है स्किन? इट इज़ ड्यू टू द हाइपरबिलिरुबिनीमिया एंड डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स. अब ये दो कंडीशन क्या होती हैं? हाइपरबिलिरुबिनीमिया means increase in the concentration of bilirubin in the blood is known as hyperbilirubinemia. जब bilirubin की concentration blood में increase हो जाती है तो उस condition को हम बोलते हैं hyperbilirubinemia. और second condition is deposition of bile pigments. Bile pigment क्या होता है? Bile एक fluid yellowish fluid होता है जो कि liver में form होता है and it is used in the digestion of lipids in the small intestine. तो इन दोनों का excessive amount में form होना causes jaundice. Next point is jaundice is not a disease but rather a sign that can occur in many different disease. Means jaundice को हम एक particular disease नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि अगर बॉडी में कोई भी different disease cause होती है तो उसकी वजह से भी jaundice हो सकता है. तो jaundice is not a disease. Next is bilirubin. What is bilirubin? First point में हमने देखा कि jaundice form हुआ due to the hyperbilirubinemia. Hyperbilirubinemia क्या था? हाइपरबिलिरुबिनीमिया था कि बिलिरुबिन का इंक्रीज हो जाना इन द ब्लड. तो बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन इट इज अ येलोइश पिगमेंट फाउंड इन द बाइल एंड फ्लूइड मेड बाय द लिवर. बिलिरुबिन येलोइश पिगमेंट होता है जो कि बाइल में प्रेजेंट होता है और इसका फॉर्मेशन कब होता है? जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है बॉडी में. तो इन दैट केस बिलिरुबिन स्टार्ट फॉर्मिंग. Next is the types of jaundice. First type is prehepatic. Second is hepatic, and the third type of jaundice is posthepatic. So first, what is prehepatic jaundice? Excessive amount of bilirubin is present to the liver due to the excessive hemolysis. hemolysis देखते हैं पहले क्या है. अगर hemolysis को हम ब्रेक करें दो पार्ट में तो फर्स्ट इज हीमो एंड सेकंड इज लिसिस. हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन मीन्स जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलिसिस. अब प्री हिपैटिक क्या है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इज प्रेजेंट इन द लिवर. अगर हमारा एक्सेसिव हीमोलिसिस होने लगे मतलब कि एक्सेसिव अमाउंट में हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने लगे, ज़्यादा हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा तो ज़्यादा फॉर्मेशन होगा बिलिरुबिन का, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री हिपैटिक. नेक्स्ट टाइप इज हिपैटिक. हिपैटिक क्या कंडीशन होती है? इट इज़ द कंडीशन वेयर इम्पेयर्ड सेलुलर अपटेक और एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन बाय द लिवर सेल्स. मीन्स इसमें ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म नहीं हो रहा बिलिरुबिन, बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जितनी भी अमाउंट में बिलिरुबिन फॉर्म हो रहा है उसका इम्पेयर्ड सेलुलर अपटेक हो रहा है. मीन्स सेल्स जो हैं वो उसका प्रॉपर सिक्रीशन नहीं कर पा रहे बिलिरुबिन का बाय द लिवर सेल्स. दिस कंडीशन कॉजेज द हेपेटिक जॉन्डिस. नाउ नेक्स्ट टाइप इज पोस्ट हेपेटिक. पोस्ट हेपेटिक अब दो कंडीशन हमने देखी थी पहले. फर्स्ट टाइप में क्या था कि बिलिरुबिन ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हो रहा था, इंक्रीज कंसंट्रेशन थी बिलिरुबिन की इन द ब्लड. नेक्स्ट जो टाइप था उसमें जो सेल्स से सिक्रीशन नहीं हो पा रहा था, सेल्स सिक्रीट नहीं करवा पा रहे थे बिलिरुबिन को, दैट कंडीशन कॉजेज द हेपेटिक जॉन्डिस. लास्ट वन इज पोस्ट हिपैटिक. पोस्ट हिपैटिक में क्या होता है कि हमारा बिलिरुबिन भी अच्छे से फॉर्म हुआ, बिलिरुबिन अच्छे से सिक्रीट भी हुआ बॉडी में, बट जो सिक्रीशन होता है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है. मीन्स इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ड्यू टू द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द बाइल फ्लो. जितनी भी अमाउंट में बिलिरुबिन हुआ उसका सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाया, तो दैट कंडीशन कॉजेज द पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस. ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ जॉन्डिस. नेक्स्ट स्लाइड इज द etiology or the causes of jaundice.
सो फर्स्ट कॉज इज एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। जॉन्डिस कब हो सकता है या फिर येलोइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन कब हो सकती है? जब हमारी इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो लिवर के अंदर। सेकंड पॉइंट है इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट, मींस इन्फ्लामेशन या तो लिवर में हो रही है या फिर बाइल डक्ट में हो रही है। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, अल्कोहल मिसयूज, गाल स्टोन, मींस गाल स्टोन क्या है? अल्कोहल मिसयूज। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। एक इसमें पॉइंट है थैलासीमिया। थैलासीमिया हमने क्लास में पढ़ रखा है कि क्या होता है। थैलासीमिया ये किसकी? ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें कि नॉर्मल जितना अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है या फिर ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन चाहिए होता है ब्लड को, उतने अमाउंट में नहीं हो पाता। मींस इट लोअर द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। दैट कंडीशन इज नोन एज थैलासीमिया। सिरोसिस हो सकता है या मींस टोटली डैमेज टू द लिवर सेल्स इज नोन एज सिरोसिस या फिर लिवर कैंसर। सो ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट इज इट्स साइन एंड सिम्टम्स। ऐसे क्या साइन एंड सिम्टम्स है जिससे कि कोई भी पता लगा सकता है कि जॉन्डिस किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हुआ है। सो फर्स्ट साइन इज, सबसे हम पहले भी बताया था कि अगर किसी के येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन है तो उसको पॉसिबिलिटी होती है कि उसे जॉन्डिस हुआ है। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इज येलोइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, द वाइट्स ऑफ द आईज। Next is light colored stools, dark colored urine, itching of the skin, nausea means घबराहट हो रही है, abdominal pain हो रहा है, fever, weakness, loss of appetite, headache. So these are the sign and symptoms of jaundice. नेक्स्ट इज इट्स पैथोफिजियोलॉजी। जॉन्डिस जब पैथोफिजियोलॉजी में हम कवर करेंगे पूरा कि जॉन्डिस हमारी बॉडी में हुआ क्यों, ऐसी बॉडी में क्या एबनॉर्मल फंक्शंस हुए जिसकी वजह से जॉन्डिस हमारी बॉडी में हुआ। तो इसकी फर्स्ट है इसमें कॉजेस। फर्स्ट बॉक्स में इसने दिखाए कॉजेज। कॉजेज हमने पहले ही करे थे कि जितने भी, फर्स्ट आप इसमें लिख सकते हो कि जितने भी कॉजेज हैं उसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है। तो कॉजेज में सिकल सेल क्राइसिस हुआ या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हीमोलिटिक ड्रग्स, हीमोलिटिक एनीमिया। सो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे कि ब्लड के ये थैलासीमिया, ब्लड डिसऑर्डर्स अगर हैं हमारे तो उन सब की वजह से, या फिर आप इसमें अदर कॉजेज भी लिख सकते हो। इनकी वजह से क्या हुआ कि हीमोलिसिस प्रोसेस जो था, न्यू एक्सिस हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी जो है बॉडी में बननी ज़्यादा स्टार्ट हो गई। उसकी उस टर्म को हमने आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो गया था बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन को हमने क्या बोला? उस कंडीशन को हमने बोला हीमोलिटिक। हीमोलिटिक तब हीमोलिटिक के बाद क्या होता है कि ये हाइपर बिलिरुबिनीमिया कंडीशन कॉज हो जाती है। मींस ज़्यादा जब हीमोलिटिक होगा तो ज़्यादा बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन होगा, ज़्यादा बिलिरुबिन फॉर्म होगा बॉडी के अंदर, तो वो कंडीशन क्या कॉज करती है? हमारी जॉन्डिस कॉज करती है। एक सिंपल टर्म में इसको समझे कि जॉन्डिस हुआ कैसे। तो जितने भी हमारे कॉजेज थे जब इस हीमोलिसिस का ब्रेकडाउन या फिर उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, मींस आरबीसी का मेटाबॉलिज्म तब स्टार्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है हीम एंड सेकंड इज ग्लोबिन। अब हीम एंड ग्लोबिन इन दोनों का क्या फंक्शन है जॉन्डिस के अंदर? ग्लोबिन जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन एंड हीम इट इज द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है इसका कुछ भी रोल नहीं होता कि ये इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द जॉन्डिस, बट जो हीम होता है, हीम क्या करता है कि हीम का फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट होता है। हीम का फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ हीमी ऑक्सीजनेज एंजाइम। हीम कन्वर्ट इनटू द बिलीवेरिडिन। अब ये बिलीवेरिडिन फर्दर बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बिलीवेरिडिन रिडक्टेज एंजाइम। जब बिलीवेरिडिन अब फॉर्म हुआ तो इस कंडीशन में क्या है कि बिलीवेरिडिन ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, मींस ज़्यादा हीमोलिसिस प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से जॉन्डिस हो गया बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज
the complications or the risk of the jaundice. First is cardiac and respiratory disturbance. तो ये पूरा कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है. नेक्स्ट इज शॉक ड्यू टू द ब्लीडिंग और इनएडिक्वेट रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड. शॉक भी हो सकता है पेशेंट को ड्यू टू द ब्लीडिंग और द इनएडिक्वेट रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लीडिंग होगी तो शॉक भी ये ऑटोमेटिकली कॉज कर देगा. नेक्स्ट इज इन्फेक्शन, क्लॉट फॉर्मेशन. तो ये सारी कंडीशंस हैं. अगर जॉन्डिस को ट्रीट नहीं करवाया हमने तो इट मे कॉज द फॉलोइंग कंडीशंस. So the next topic is hepatitis. Hepatitis is a systemic disease with the primary inflammation of the liver. Hepatitis एक वो डिजीज होती है जिसमें कि इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है लिवर के अंदर. ये क्रोनिक डिजीज है. मीन्स इन्फ्लामेशन तो नॉर्मली भी अगर हो गया और बट हमने ट्रीट करवाया तो वो दैट इज ओके. बट अगर क्रोनिक कंडीशन हो गई मीन्स इन्फ्लामेशन को ट्रीट ही नहीं करवाया, लिवर में जो इन्फ्लामेशन हुआ, तो दैट कंडीशन इज नोन एज हेपेटाइटिस. तो द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस आर द 5 अनरिलेटेड हेपेटोट्रोपिक वायरसेस. मीन्स इसके 5 वायरसेस कौन से हैं हेपेटाइटिस के? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड ई. सो वन बाय वन हम करेंगे कि हेपेटाइटिस ए बी सी इन सब में डिफरेंस क्या है और ये कौन से वायरस की वजह से होता है. सो दिस चार्ट विल शो यू द एजेंट्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एज अफेक्टेड, कैरियर स्टेट, incubation period, chronic infection, specific prophylaxis and agents. अब एजेंट्स में हम देखेंगे कि एक ऐसे कौन सा वायरस था जिसकी वजह से हेपेटाइटिस ए हुआ, हेपेटाइटिस बी एंड द फॉलोइंग हेपेटाइटिस हुए. रूट ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स कौन से रूट से वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो जिसकी वजह से कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कॉज हुआ बॉडी के अंदर, वो भी अलग अलग होता है. सपोज हेपेटाइटिस ए की बात करें तो इसमें रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीकल या फिर ओरल. नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी में क्या है? पेरेंट्रल. पेरेंट्रल में कैसे हो सकता है ये? सपोज सिरिंज जो है, सिरिंज का यूज सेम डिफरेंट पर्सन में अगर होता है तो वो क्या होता है, वो अगर किसी भी एक पेशेंट को हेपेटाइटिस है और सेम सिरिंज दूसरे पेशेंट को यूज कर दी तो दूसरे पर्सन में भी क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस कॉज हो सकता है. हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी भी पेरेंट्रल की वजह से हो सकता है, डी भी, एंड हेपेटाइटिस ई फीकल या फिर ओरल लाइक हेपेटाइटिस ए वायरस. Now the age affected. हेपेटाइटिस ए मोस्टली चिल्ड्रन में को अफेक्ट करता है. हेपेटाइटिस बी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है. हेपेटाइटिस सी मोस्टली एडल्ट्स में होता है. हेपेटाइटिस डी भी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है. एंड हेपेटाइटिस ई यंग एडल्ट्स में कॉज होता है. नाउ दी स्टेट, कैरियर स्टेट मीन्स कैसे कैसे वो कैरियर फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर वो कैसे ट्रांसफर कर सकता है वायरस जो है, वो ये इसमें मेंशन है. इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स कितने टाइम तक उसको इंक्यूबेट करना पड़ेगा, पेशेंट को अलग कंडीशन में रखना पड़ेगा जिससे कि वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर स्प्रेड ना हो. तो ये डेज स्पेसिफाई हैं इसमें, कितने हर वायरस के लिए कितने डेज के लिए इंक्यूबेशन पीरियड करना है. नेक्स्ट इज क्रोनिक इन्फेक्शन. क्रोनिक इन्फेक्शन मीन्स इसमें क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं होता. हेपेटाइटिस ए की अगर बात करें तो इसमें क्रोनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते और एंड हेपेटाइटिस ई में नहीं होते. बाकी 3 में ये क्रोनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. सो दीज आर दी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरियस वायरसेस ऑफ द हेपेटाइटिस. नेक्स्ट स्लाइड इज हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस ए जैसे कि अभी हमने बताया था कि सबको अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन सा वायरस, कौन सा हेपेटाइटिस कौन से वायरस की वजह से हुआ. सो कॉजेटिव एजेंट हेपेटाइटिस वायरस ए का है हेपेटाइटिस ए वायरस एंड इट इज द एंटेरोवायरस ऑफ द पिक्रोनाविरिडेई फैमिली. पिक्रोनाविरिडेई फैमिली है का ये वायरस होता है. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी वायरस. हेपेटाइटिस बी वायरस को हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं एंड इट इज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस. कॉजेटिव एजेंट इसमें क्या है? हिपैडनाविरिडेई.
Next is hepatitis C, infectious disease affecting primarily the liver, caused by hepatitis C वायरस से होता है और primarily लिवर को अफेक्ट करता है. ये एक infectious disease है. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस डी वायरस. हेपेटाइटिस डी वायरस को हम हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस भी बोलते हैं. मेनली इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है लिवर के अंदर, जिसकी वजह से कि इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होते हैं वो अदर हेल्दी सेल्स ऑफ द लिवर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं. हेपेटाइटिस डी की ये कंडीशन होती है. इसका मेन पॉइंट है इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सब वायरल सैटेलाइट बिकॉज इट कैन प्रोपोगेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस. मीन्स हेपेटाइटिस डी वायरस होने के चांस तभी होते हैं अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ हो तो. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ई. हेपेटाइटिस ई इज अ वायरल हेपेटाइटिस. लिवर इन्फ्लामेशन हुई इसमें. इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद वायरस कॉल्ड हेपेटाइटिस ई वायरस. नेक्स्ट पॉइंट इज इट बियर्स अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रोनिक हेपेटाइटिस. ये एक वो कंडीशन होती है जिसमें कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है. मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए हेपेटाइटिस हो सकता है इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस. Next slide is about the sign and symptoms of the hepatitis. So, the sign and symptoms of hepatitis are reduced appetite, weakness, fatigue means थकावट सी लगेगी पेशेंट को. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम मीन्स एब्डोमिनल पेन हो सकता है, स्टमक पेन वो फील करेगा. डार्क यूरिन, एब्डोमिनल और द जॉइंट पेन, पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, extreme fatigue, jaundice, reduced appetite. So these are the sign and symptoms of the hepatitis. Next is its etiology. Is its pathophysiology. So in pathophysiology, as we have discussed the causes of the hepatitis, आप सारे causes mention कर सकते हो इसमें जितने भी जिस वायरस से कौन सा हेपेटाइटिस हो रहा है. तो जब बॉडी हमारी किसी भी हेपेटाइटिस वायरस के एक्सपोजर में आती है, सेकेंड एक्सपोजर टू दी हेपेटाइटिस वायरस, उस कंडीशन में क्या होता है, या तो लिवर में इन्फेक्शन कॉज होता है या फिर इन्फ्लामेशन होती है लिवर में. जब लिवर में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हुआ, दैट कंडीशन इज नोन एज हेपेटोसाइट डैमेज. मीन हेपेटोसाइट का मतलब है कि लिवर के सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं. आफ्टर दैट नेक्रोसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द लिवर, ऑल्ट्रेशन ऑफ लिवर फंक्शंस. जब लिवर के सेल्स जो हैं वो हमारे डैमेज हो गए तो वो क्या करेगा, नेक्रोसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द, अगर उसको ट्रीट नहीं करवाया तो वो नेक्रोसिस मीन्स ब्रेक, नेक्रोसिस मीन्स जो मोस्टली सेल्स होते हैं लिवर के वो डैमेज हो जाते हैं. जब लिवर के सेल्स ही डैमेज हो जाएंगे तो लिवर के फंक्शन में भी ऑल्ट्रेशन आ जाएगी, मीन्स चेंजेस आ जाएंगे. जब लिवर के फंक्शन में चेंजेस आए तो परसिस्टेंस ऑफ द कंडीशन वर्सनिंग. तो ये अगर कंडीशन को ट्रीट ना करवाया जाए तो वो डे बाय डे उसकी कंडीशन जो है वो और वर्स होती जाएगी एंड एट द एंड इट कॉजेज द हेपेटाइटिस. So the next slide is the complications of the hepatitis. The first complication is acute और सब acute hepatic necrosis. acute हो सकती है या फिर सब acute हो सकती है necrosis. हमारी necrosis का मतलब कि जितने भी cells हैं हमारे liver के वो सारे ही dead हो जाएं या मर जाएं, तो उस कंडीशन को हम necrosis बोलते हैं. Second is hepatocellular carcinoma, HCC. इन पेशेंट्स विद HBV और HCV इन्फेक्शन. HBV क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस, एंड HCV क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस. तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मीन्स लिवर कार्सिनोमा यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि कैंसर को, लिवर सेल्स लिवर में कैंसर कॉज हो जाना ड्यू टू दी वायरस HBV एंड HCV इज नोन एज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. सिरोसिस और द क्रोनिक एक्यूट हेपेटाइटिस मीन्स, अगर जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अगर कंडीशन को ट्रीट ना करवाया जाए तो वो क्रोनिक हो जाती है, तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस भी कॉज करवा सकता है. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हेपेटाइटिस. नेक्स्ट डिजीज इज एल्कोहलिक लिवर डिजीज. इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहलिक लिवर डिजीज, टर्म से ही पता चल रहा है एल्कोहलिक
लिवर डिजीज मीन्स ज़्यादा अल्कोहल की कंजम्पशन से जब लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज. So if we talk about the definition of the HLD, it is an non-transmittable liver disease caused due to the excessive intake of alcohol. Means ये non-transmittable है, means ये transmit नहीं कर सकती from one person to the another, but ये कब होती है, जब excessive amount में हम alcohol का intake कर लें तो उस condition में HLD cause हो जाती है. अब इसकी प्रिवेंशन की बस एक ही बात है. अगर प्रिवेंशन की इसकी बात करें तो स्टॉप ड्रिंकिंग टू मच. अगर ये प्रिवेंट तभी हो सकता है अगर पेशेंट अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल ही स्टॉप कर दे तो. नेक्स्ट इज इट्स सिम्टम्स. ड्राई माउथ एंड इंक्रीज थ्रस्ट मीन्स बहुत ही ड्राइनेस उसको फील होगी माउथ में, प्यास ज़्यादा लगेगी पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द आई, वेट लॉस होगा. ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं ऑफ ALD. नेक्स्ट इज कॉजेज एंड ईटियोलॉजी. कॉजेज, ऐसे कौन से कॉजेज हुए जिसकी वजह से कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज कॉज हो गई हमारी. जेनेटिक्स भी हो सकता है ये, या फिर स्मोकिंग स्टेटस, हमने जैसे पहले बात करी थी अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ या फिर टोबैको का ज़्यादा यूज़ करने से भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो सकती है. तो जेनेटिक्स भी हो सकता है ये, स्मोकिंग स्टेटस पे भी डिपेंड करता है पेशेंट के, ओबिसिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है पेशेंट का, लिवर डिजीज अगर उसको पहले से ही और वो अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तो दिस इज दी ऑल्सो कॉज ऑफ ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज. ड्रग कंजप्शन ज़्यादा है, क्रोनिक viral hepatitis. These are the causes or the etiology of the alcoholic liver disease. Next is its pathogenesis. Pathogenesis means हमारी बॉडी में अल्कोहलिक लिवर डिजीज की कंडीशन कब आई. पेशेंट की अगर हम बात करें जिसका ज़्यादा अमाउंट में वो अल्कोहल का कंजप्शन करता है तो बॉडी में क्या क्या चेंज आने स्टार्ट हुए जिसकी वजह से कि पूरी ये डिजीज कॉज हो गई हमारी. तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ड्यू टू दी etiological factors such as hepatitis, fatty liver. अब ड्यू टू दी etiological factors, हमने etiology और causes पढ़े थे इसके क्या क्या होते हैं. उन फैक्टर की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्कार टिश्यूज दैट रिप्लेसेस द नॉर्मल पैरेन्काइमा. जब हमारी बॉडी में इन कॉजेज़ की वजह से लिवर में चेंजेस आने स्टार्ट हुए तो स्कार टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मल सेल जो होते हैं या फिर नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं और उनके फंक्शन में भी क्या करते हैं, ऑल्ट्रेशन करवा देते हैं. तो इट कॉजेज द फिब्रोसिस. This fibrosis blocks the portal circulation of blood through the organ, therefore disturbing the normal functioning. ये इसने क्या करा पूरा कि ये जो पूरा पोर्टल सर्कुलेशन होता है हमारा, जितना भी सर्कुलेशन हो रहा है ये उसको डिस्टर्ब कर देता है, नॉर्मल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती उसकी वजह से. नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ हेपेटिक सेटेलाइट सेल्स विच इंक्रीज फिब्रोसिस बाय प्रोड्यूसिंग मायोफिब्रोब्लास्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेल्स का डिस्टर्बेंस पूरा स्टार्ट हुआ तो जितनी भी फिब्रोसिस है, मीन सारे जो सेल्स हैं हमारे धीरे धीरे लिवर के वो डैमेज होना स्टार्ट होने लगते हैं. एंड इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो नोड्यूल्स सेपरेटेड बाय फाइब्रस टिश्यू बैंड्स. तो इसने क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करवाया, मैक्रो एंड माइक्रो नोड्यूल्स का. इट फर्दर कॉजेज द डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो. आफ्टर दैट इट कॉजेज द पोर्टल हाइपरटेंशन. पोर्टल हाइपरटेंशन क्या, इस पूरी कंडीशन ने क्या करा, पोर्टल हाइपरटेंशन को कॉज करवाया. पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, इट is the condition in which increase in the pressure within the portal vein. जब पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं. अब ये पोर्टल वेन कौन सी वेन होती है, ये वो वेन होती है जो कि कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लिवर तक लेके जाती है पूरा ब्लड को. तो जब उसमें उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उस वेन का, दैट कंडीशन इज नोन एज पोर्टल हाइपोटेंशन. एंड एट द एंड इट कॉज एसाइटिस. एसाइटिस क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारा लिवर होता है वो उसमें
सपोज फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, मीन्स पूरा लिवर में क्या हुआ, पानी ही भर गया पूरा उस कंडीशन को, और वो पानी क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज होता है जो कि स्टोर होता जाता है लिवर में, और उसका बिल्कुल एक्सक्रीशन क्यों नहीं होता, क्योंकि लिवर एक्सक्रीट ही नहीं करवा पाता उसे। लिवर एक्सक्रीट क्यों नहीं करवा पाता, क्योंकि लिवर की जो फंक्शनिंग थी वो पहले ही क्या हुई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। तो एट द एंड इट कॉजेज एसाइटिस। एसाइटिस ये वो कंडीशन है जो अभी बताई हमने कि इसमें लिवर में क्या होता है कि ज़्यादा फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, तो इट कॉजेज द अल्कोहलिक लिवर डिजीज। लास्ट इज इट्स कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट पोर्टल हाइपरटेंशन, जैसे कि हाइपरटेंशन अभी हमने डिस्कस करा था। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ही क्या होता है, एसाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेरिसियल ब्लीडिंग। वेरिसियल ब्लीडिंग क्या होता है हमारा, ये तो पता चल रहा है हमें कि ब्लीडिंग हो रही है, बट ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, ब्लीडिंग जब एब्डोमिनल वेसल्स में होती है उसको हम बोलते हैं वेरिसियल ब्लीडिंग। एब्डोमिनल में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जो उसकी वेसल्स होती हैं एब्डोमिन की वो डैमेज हो जाती हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ज़्यादा ब्लड का कम आउट होता है फ्रॉम दी वेसल, एंड वो फिर बॉवेल में भी हमारा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ये पूरी कंडीशन वेरिसियल ब्लीडिंग होती है और ये कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है पेशेंट में। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन जॉन्डिस है, हिपैटोरीनल सिंड्रोम। हिपैटोरीनल सिंड्रोम से ही पता चल रहा है, इसको ब्रेक करें तो हिपैटो एंड रीनल मीन्स लिवर एंड किडनी की बात कर रहा है। लिवर में ऐसे डिस्टर्बेंस आई कि उसने धीरे धीरे किडनी को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, किडनी की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट कर दिया उसने। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिपैटोरीनल सिंड्रोम। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है हमारे अल्कोहलिक लिवर डिजीज की। नेक्स्ट है हिपैटिक एनसीफेलोपैथी। हिपैटिक एनसीफेलोपैथी क्या है, इट इज द लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शंस व्हेन अ डैमेज्ड लिवर डजंट रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। मीन्स हमारा जो लिवर है वो जितने भी टॉक्सिन्स थे ब्लड में उसको रिमूव नहीं कर पाया, तो वो टॉक्सिन्स की वजह से क्या हुआ, हमारा लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग हो गई। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिपैटिक एनसीफेलोपैथी। नेक्स्ट इज हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। मीन्स हिपैटो से ही जहाँ भी हिपैटो आ रहा है हमें पता चल रहा है कि ये लिवर की बात कर रहा है, लिवर की बात कर रहा है। सेलुलर मीन्स लिवर के सेल्स की, कार्सिनोमा मीन्स ये पूरी कैंसर की कंडीशन को ये बता रहा है कि जब लिवर में कैंसर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द लिवर सिरोसिस। थैंक यू।